दोस्तों, आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो आपको अच्छा नहीं लगेगी, लेकिन सच लगेगी। आज मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, कोई मीठा सहारा नहीं दूंगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जो सहारे पर जीता है वो एक दिन टूटता जरूर है। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप सबसे ज्यादा परेशान थे, सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, तब कितने लोग सच में आपके साथ थे? बहुत कम, या शायद कोई भी नहीं। और यहीं से शुरू होती है बुद्ध की सबसे कठोर लेकिन सबसे मुक्त करने वाली सीख। बिना सहारे जीना सीखो, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूरी तरह अपना नहीं है। अगर ये बात आपको चुभ रही है तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे बिना किसी पर निर्भर हुए अंदर से इतना मजबूत बना जाए कि कोई साथ छोड़े तो भी हम टूटे नहीं। पार्ट 1। गौतम बुद्ध कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसके मन के भीतर पैदा होता है, और उस दुख की जड़ है दूसरों से सहारा मांगने की आदत। इंसान जब तक किसी दूसरे को अपनी खुशी, सुरक्षा और स्थिरता का आधार बनाता है, तब तक वह भीतर से कमजोर ही रहता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों पर टिक कर जीता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि संसार की हर चीज अनित्य है, बदलने वाली है। बुद्ध का पहला और सबसे गहरा नियम है अनित्यता। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न कोई रिश्ता, न कोई भावना, न कोई साथ, न कोई वादा। जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है वह कल नहीं भी हो सकता। जो आज तुम्हें अपना लगता है, समय आने पर वही अजनबी बन सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो चीज स्थायी है ही नहीं उस पर अपना जीवन टिका देना अज्ञानता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग बदल जाते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को स्थायी मान लेता है। वह मान लेता है कि यह इंसान हमेशा साथ रहेगा, हमेशा समझेगा, हमेशा मेरा रहेगा। बुद्ध कहते हैं यही मान्यता तुम्हें तोड़ती है। जब अपेक्षा टूटती है तब दुख पैदा होता है। दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारी उम्मीदों से जन्म लेता है। गौतम बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि किसी से प्रेम मत करो, उन्होंने ये कहा कि आसक्ति मत पालो। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, लेकिन आसक्ति में डर होता है। डर कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़ न दे, डर कि कहीं ये बदल न जाए। और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं बिना सहारे जीना सीखो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व न हिले। मनुष्य जब किसी को अपना सहारा बना लेता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर ये इंसान नहीं रहा तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। सच यह है कि इंसान टूटता नहीं है, इंसान कमजोर मान लेता है। भीतर से हर मनुष्य में सहने, उठने और आगे बढ़ने की शक्ति पहले से मौजूद है। बुद्ध ने स्वयं राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि जो बाहर का सहारा है वह अंततः दुख ही देगा। उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया, अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, अपनी रोशनी खुद बनो, अपने रास्ते खुद देखो। दूसरों की रोशनी पर चलोगे तो अंधेरा भी दूसरों के साथ ही आएगा। जब बुद्ध कहते हैं कोई नहीं अपना, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सभी शत्रु हैं। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म और अपने दुख में अकेला है। तुम्हारे दुख को कोई महसूस नहीं कर सकता जैसे तुम करते हो। तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं जी सकता जैसे तुम जीते हो। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में मत दो। मनुष्य अक्सर कहता है मुझे किसी का सहारा चाहिए। बुद्ध कहते हैं तुम्हें समझ की जरूरत है, क्योंकि सहारा बाहर से मिलता है और कभी भी छिन सकता है, लेकिन समझ भीतर से आती है और कभी नहीं छिनती। जब तुम बिना सहारे जीना सीख लेते हो तब तुम कठोर नहीं बनते, बल्कि शांत बनते हो। तब तुम लोगों से अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए शिकायत भी नहीं रहती। तब कोई साथ दे तो आभार रहता है, और कोई छोड़ दे तो दुख नहीं रहता। यही अवस्था बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग में बताई है, न अपेक्षा न पीड़ा। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने मन को समझ लेता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, और जो व्यक्ति भीड़ पर निर्भर रहता है वह अकेले में डरने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने मौन, ध्यान और आत्मचिंतन को इतना महत्व दिया।
क्योंकि मौन में ही इंसान अपने भीतर की सच्चाई से मिलता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि संसार में कोई स्थायी नहीं है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। तब वह लोगों से चिपकता नहीं, हालात से लड़ता नहीं और समय को दोष नहीं देता। वह बस अपने कर्म पर ध्यान देता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली सहारा है, बाकी सब अस्थायी हैं। बिना सहारे जीने का अर्थ अकेलापन नहीं है। बिना सहारे जीने का अर्थ है मानसिक स्वतंत्रता। वह अवस्था जहां तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। कोई सम्मान दे तो भी तुम शांत हो, कोई अपमान करे तो भी तुम स्थिर हो। यही बुद्ध की वास्तविक शिक्षा है। जो व्यक्ति यह सीख लेता है वह जीवन में कभी टूटता नहीं। वह गिरता है लेकिन बिखरता नहीं। वह दुख देखता है लेकिन डूबता नहीं, क्योंकि अब उसका आधार कोई इंसान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका अपना जागरूक मन है। पार्ट 2, कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं, संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें अपना मान लेते हैं। अपना मान लेने का अर्थ है उनसे उम्मीद जोड़ लेना, और जहां उम्मीद है वहां भय भी है। भय कि कहीं ये साथ न छोड़ दें, कहीं ये बदल न जाए, कहीं ये हमें अकेला न छोड़ दें। बुद्ध कहते हैं, यह भय ही धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। मनुष्य अक्सर कहता है, ये मेरा अपना है, लेकिन बुद्ध पूछते हैं, किस अर्थ में अपना? क्या तुम उसके विचारों को नियंत्रित कर सकते हो? क्या तुम उसके कर्मों को रोक सकते हो? क्या तुम समय को रोक सकते हो? जब इन सब का उत्तर नहीं है, तो फिर किसी को अपना मानने का आधार ही क्या है? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे अपना मान लेना अज्ञान है। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्यों में स्पष्ट कहा, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ केवल इच्छा नहीं है। तृष्णा का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति को पकड़ कर रखना, किसी से यह चाहना कि वह वैसा ही रहे जैसा तुम चाहते हो। यही चाह धीरे धीरे दुख बन जाती है। जब व्यक्ति वैसा नहीं रहता तब मन टूटता है। जब बुद्ध कहते हैं कोई नहीं अपना, तो वह मनुष्य को कठोर नहीं बना रहे, बल्कि उसे सचेत बना रहे हैं। सचेत मनुष्य जानता है कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन वह उनके आने से चिपकता नहीं और उनके जाने से टूटता नहीं। वह संबंधों को जीता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। मनुष्य का स्वभाव है सहारा ढूंढना, किसी इंसान में, किसी रिश्ते में, किसी पहचान में। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो सहारा बाहर से मिलता है वह कभी भी छिन सकता है। आज जो कंधा मजबूत लग रहा है, कल वही कंधा पीछे हट सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, आत्मनिर्भर बनो, आत्म केंद्रित नहीं, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से बात न करो या किसी से प्रेम न करो। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी शांति की जिम्मेदारी किसी और को न देना। अगर कोई तुम्हें समझे तो अच्छा, अगर न समझे तो भी तुम्हारा संतुलन न बिगड़े। यही बुद्ध की मध्यम मार्ग की शिक्षा है। बुद्ध ने बार बार कहा कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। तुम्हारा दुख कोई और नहीं झेल सकता, तुम्हारा संघर्ष कोई और नहीं लड़ सकता। इसलिए अगर तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हो, तो तुम अपने ही जीवन से भाग रहे हो। बुद्ध कहते हैं, भागने से दुख कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई भी स्थायी नहीं है, तब वह लोगों से लड़ना बंद कर देता है। वह शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि अब वह जानता है कि बदलना संसार का नियम है। बुद्ध कहते हैं, जो बदलते संसार से स्थिरता की उम्मीद करता है, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे धोखा मिलता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धोखा बाहर से नहीं आता, धोखा भीतर की अपेक्षा से आता है। तुमने किसी को वह स्थान दे दिया जो उसने मांगा ही नहीं था। तुमने उसे अपने सुख दुख की चाबी दे दी, और जब उसने तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं किया तो तुम टूट गए। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी को अपना मानना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा प्रेम खत्म नहीं होता, बल्कि शुद्ध हो जाता है। अब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह तुम्हारी जरूरत पूरी करे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर करुणा है। यही प्रेम दुख नहीं देता।
जिस दिन इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि वह इस संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, उसी दिन उसके भीतर डर कम होने लगता है, क्योंकि अब वह किसी के जाने से नहीं डरता। वह संबंधों को पकड़ता नहीं, बल्कि उन्हें बहने देता है। बुद्ध कहते हैं, जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वह कभी नहीं डूबता। बिना सहारे जीने का अभ्यास आसान नहीं है, क्योंकि मन बार बार पुराने पैटर्न पर लौटता है। मन कहता है, कोई तो हो जो समझे। बुद्ध कहते हैं, पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है उसे समझे जाने की भूख नहीं रहती। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख लेते हो, तब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तब तुम अकेले में डरते नहीं, बल्कि स्पष्ट होते हो। बुद्ध ने इसी अवस्था को ध्यान कहा। ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ सहज होना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहकर शांत नहीं रह सकता, वह भीड़ में भी अशांत ही रहेगा। इसलिए बिना सहारे जीना सीखना वास्तव में मन को स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र उन जंजीरों से जो तुमने खुद बनाई हैं, उम्मीदों की, अपेक्षाओं की और झूठे अपनेपन की। पार्ट 3, अपेक्षा, लगाव और दुख। बुद्ध का सबसे गहरा सत्य गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं पैदा होता। मनुष्य का दुख उसके मन की अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब तुम किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी स्थिति से यह उम्मीद रखने लगते हो कि वह तुम्हें सुख देगा, तब तुम अपने दुख का बीज स्वयं बो देते हो। क्योंकि संसार का नियम है, कोई भी चीज तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। बुद्ध ने दुख के कारण को स्पष्ट शब्दों में कहा, तृष्णा। तृष्णा केवल धन या सुख की इच्छा नहीं है। तृष्णा है किसी चीज को पकड़ कर रखना, किसी व्यक्ति को अपने मन के अनुसार बांधना। यही तृष्णा आगे चलकर उपादान बन जाती है, अर्थात चिपक जाना। और जहां चिपकाव है, वहां पीड़ा निश्चित है। मनुष्य जब किसी से बहुत अधिक जुड़ जाता है, तब वह उस व्यक्ति को नहीं देखता, बल्कि अपनी कल्पना को देखता है। वह सोचता है, ये ऐसा ही रहेगा, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा मेरा साथ देगा। बुद्ध कहते हैं, यह कल्पना ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कोई भी इंसान स्थायी नहीं है, न उसके विचार, न उसका व्यवहार। अपेक्षा इंसान को कमजोर बनाती है, क्योंकि अपेक्षा के साथ डर जुड़ा होता है। डर कि अगर यह इंसान बदल गया तो क्या होगा? डर कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो मैं कैसे जीऊंगा? बुद्ध कहते हैं, जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां शांति भी नहीं हो सकती। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं बहुत जुड़ गया हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम जुड़ नहीं गए हो, तुम फंस गए हो। जुड़ाव में प्रेम होता है, लेकिन फंसाव में भय होता है, और भय कभी प्रेम को शुद्ध नहीं रहने देता। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि संबंध तोड़ दो। उन्होंने कहा, आसक्ति तोड़ दो, संबंध निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि वही तुम्हें पूरा करेंगे। जब तुम किसी से यह अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारे दुख को खत्म करेगा, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को नकार देते हो। बुद्ध कहते हैं, हर बार जब तुम दुखी होते हो, स्वयं से पूछो, मैं क्या पकड़ कर बैठा हूं? क्योंकि दुख हमेशा पकड़ने से आता है, छोड़ने से नहीं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब तुम कहते हो, इसने धोखा दिया। बुद्ध कहते हैं, इसने नहीं, तुम्हारी अपेक्षा ने धोखा दिया। तुमने किसी को वह स्थान दे दिया जहां वह टिक ही नहीं सकता था। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि भावनाहीन हो जाना। अनासक्ति का अर्थ है भावनाओं के साथ भी संतुलन बनाए रखना, प्रेम करना लेकिन खो जाने से डरना नहीं, साथ रहना लेकिन टूटने से डरना नहीं। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है। मनुष्य जब अपेक्षाओं से मुक्त होता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आती है। अब कोई उसकी तारीफ करे या निंदा करे, उसका मन नहीं डगमगाता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने भीतर टिक जाता है, उसे दुनिया हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति बिना सहारे जीना सीख जाता है, वह अकेला नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। उसकी खुशी किसी के आने जाने पर निर्भर नहीं होती। वह लोगों के साथ रहता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं टिकता। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब तुम सबसे ज्यादा शांत होते हो, और यही शांति जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन छिन सकता है, लोग बदल सकते हैं,
लेकिन जो शांति भीतर से आती है उसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अपेक्षा छोड़ो, दुख छोड़ जाएगा, लगाव छोड़ो, भय छोड़ जाएगा, और सहारा छोड़ो, आत्मबल जाग जाएगा। पार्ट 4, बिना सहारे जीना। बुद्ध के अनुसार मानसिक ताकत का निर्माण। गौतम बुद्ध कहते हैं, वास्तविक शक्ति बाहर से नहीं आती, वास्तविक शक्ति भीतर से जागती है। जब तक मनुष्य किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहता है, तब तक उसकी आंतरिक शक्ति सोई रहती है। बिना सहारे जीना सीखना वास्तव में स्वयं की शक्ति को पहचानना है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही प्रक्रिया मनुष्य को अडिग बनाती है। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन और स्वतंत्रता एक जैसे नहीं होते। अकेलापन तब होता है जब मनुष्य दूसरों की आवश्यकता महसूस करता है, लेकिन वे साथ नहीं होते। स्वतंत्रता तब होती है जब मनुष्य स्वयं के साथ सहज हो जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है, वही बिना सहारे जी सकता है। बाकी लोग भीड़ में भी अकेले ही रहते हैं। मनुष्य डरता है अकेले रहने से, क्योंकि अकेले में उसका सामना उसके मन से होता है। बुद्ध कहते हैं, मन से भागना ही दुख को जन्म देता है। जो मनुष्य अपने विचारों को देखने का साहस कर लेता है, वही सच्चा साधक बनता है। ध्यान का उद्देश्य यही है, मन को देखना, न कि उससे लड़ना। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तब धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि तुम्हारे विचार तुम नहीं हो, तुम्हारी भावनाएं स्थायी नहीं हैं, तुम्हारा दुख भी स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जब यह समझ जागती है, तब सहारे की आवश्यकता अपने आप खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर भाव आएगा और चला जाएगा। बुद्ध के अनुसार बिना सहारे जीने का अर्थ है अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेना। जब तुम हर बात के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, तब तुम मजबूत बनते हो, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, तुम उनके साक्षी बन जाते हो। मनुष्य अक्सर कहता है, अगर कोई मुझे समझ लेता तो मैं ठीक हो जाता। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम स्वयं को समझ लो तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं को समझना ही आत्मबल की शुरुआत है। मौन को बुद्ध ने बहुत महत्व दिया। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है अनावश्यक प्रतिक्रिया से मुक्त होना। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम प्रतिक्रिया न करो, वही मौन है, और वही मानसिक शक्ति है। बिना सहारे जीने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। सुख आए तो अति न हो, दुख आए तो टूटन न हो। यह संतुलन अभ्यास से आता है, और अभ्यास तब शुरू होता है जब तुम किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा छोड़ देते हो। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी, तब वह दूसरों से कम और स्वयं से अधिक काम लेने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। बिना सहारे जीने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता, बल्कि करुणामय होता है, क्योंकि अब वह किसी से कुछ चाहता नहीं, इसलिए वह किसी से नाराज भी नहीं होता। उसका प्रेम शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें मांग नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, करुणा तब जन्म लेती है जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, तब तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर सकते हो। यही स्वीकार ही शांति का द्वार है। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब वह अकेले फैसले लेने से नहीं डरता। वह जानता है कि सही और गलत का निर्णय उसे स्वयं करना है। बुद्ध ने कभी अनुयायियों को अंधा विश्वास नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, स्वयं जांचो, स्वयं अनुभव करो। बिना सहारे जीना सीखने वाला व्यक्ति समय के साथ गहरा हो जाता है। वह दिखावे से दूर चला जाता है। उसे लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब उसका आत्मसम्मान भीतर से आता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर टिक जाता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। उसकी शांति किसी के शब्दों, व्यवहार या उपस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। यही मुक्ति का पहला चरण है। पार्ट 5, व्यवहारिक जीवन में बिना सहारे जीना। बुद्ध का अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह जीवन में उतरे। केवल समझ लेना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है। बिना सहारे जीना कोई दर्शन नहीं है,
यह एक अभ्यास है। यह रोज रोज मन को समझाने की प्रक्रिया है कि मेरी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी। बुद्ध के अनुसार बिना सहारे जीने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम शिकायत करना बंद करते हो। जब कुछ गलत होता है तो तुम कहते हो, उसने ऐसा किया, उसने मुझे दुख दिया। बुद्ध कहते हैं, रुको, देखो, वास्तव में दुख तुम्हारे भीतर पैदा हुआ है, सामने वाला केवल कारण बना है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम दूसरों को दोष देने से मुक्त हो जाते हो। व्यवहारिक जीवन में इसका पहला नियम है कम अपेक्षा, अधिक जागरूकता। किसी से यह मत सोचो कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारा साथ देगा या वैसा ही रहेगा जैसा आज है। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तब हर अच्छा व्यवहार उपहार बन जाता है और हर बुरा व्यवहार तुम्हें तोड़ नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं, संबंधों में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हें सुरक्षा समझ लेते हैं। कोई रिश्ता तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता, सुरक्षा केवल जागरूक मन देता है। जब तुम यह समझ लेते हो तब तुम रिश्तों को बोझ नहीं बनाते बल्कि अनुभव बनाते हो। दूसरा नियम है भावनाओं को देखो, उनमें डूबो मत। जब दुख आए तो उसे दबाओ मत, लेकिन उसे अपनी पहचान भी मत बनाओ। बुद्ध कहते हैं, दुख आया है, दुख तुम नहीं हो। यह अंतर समझना बिना सहारे जीने की सबसे बड़ी कुंजी है। तीसरा नियम है अकेले समय बिताना सीखो। बुद्ध ने अकेले बैठने को कभी दंड नहीं माना बल्कि साधना माना। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीख लेते हो तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती अपने मन को भरने के लिए। तब तुम अकेले नहीं होते, तुम पूर्ण होते हो। चौथा नियम है कम बोलो, गहराई से सुनो। बुद्ध ने कहा था, अनावश्यक बोलना मन की कमजोरी है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह भीतर से अस्थिर होता है। बिना सहारे जीने वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह समझदारी से उत्तर देता है या मौन चुनता है। पांचवा नियम है स्वीकृति। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे। बुद्ध कहते हैं, जो बदलते संसार से लड़ता है वह थक जाता है, जो स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम इन नियमों को जीवन में उतारते हो तब धीरे धीरे एक बदलाव आता है। अब तुम्हें किसी के साथ रहने की मजबूरी नहीं रहती। कोई आए तो ठीक, कोई जाए तो भी ठीक। यही अवस्था बुद्ध ने उपेक्षा नहीं बल्कि समता कही है। बुद्ध कहते हैं, समता का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। समता का अर्थ है भीतर का संतुलन। सुख आए तो बहकना नहीं, दुख आए तो टूटना नहीं। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य वास्तव में शक्तिशाली बनता है। अब तुम समझते हो कि क्यों बुद्ध ने कहा बिना सहारे जीना सीखो। क्योंकि सहारा बाहर का होता है और बाहर का हर चीज अनित्य है, लेकिन जो भीतर की समझ है, जो जागरूकता है, जो आत्मबल है, वह कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम बिना सहारे जीना सीख लेते हो तब तुम अकेले नहीं रह जाते बल्कि निर्भरता से मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी से प्रेम करते हो तो डर के बिना करते हो। अब तुम किसी रिश्ते में रहते हो तो मजबूरी के बिना रहते हो। और यही वह अवस्था है जहां दुख धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि दुख को जीवित रहने के लिए अपेक्षा चाहिए, आसक्ति चाहिए, सहारे चाहिए। जब तुम ये सब छोड़ देते हो तब दुख के पास टिकने की जगह नहीं रहती। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गई हों, अगर आपको लगा हो कि अब जिंदगी को दूसरों के सहारे नहीं, खुद की समझ से जीना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको झूठी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगी बुद्ध की तरह शांत लेकिन अंदर से अडिग बना देने वाली सोच। और जाते जाते कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं खुद का सहारा बनूंगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और यही शब्द आपकी नई शुरुआत बन सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, क्योंकि जागी हुई सोच फैलनी चाहिए।